Dear students, today we are started आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद में हम सबसे पहले आयुर्वेद के उद्देश्य को समझेंगे कि आयुर्वेद का आखिर पर्पज़ क्या है। और अगर हम आयुर्वेद को पर्पज़ को समझ गए तो समझो हम ज़िंदगी के पर्पज़ को समझ गए हैं। पर्पज़ ऑफ लाइफ, इसेंशियल क्वालिटी टू लर्न आयुर्वेद। वो ज़रूरी बातें कौन सी हैं, वो ज़रूरी गुण कौन से हैं जिनसे हम आयुर्वेद को याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आयुर्वेद को सीखने के लिए वाघभट्टा साहब ने 4 बातें बताई हैं कि ये गुण, ये क्वालिटीज़ अगर किसी इंसान में मौजूद हैं, अगर इन 4 बातों को कोई इंसान मान रहा है तो वो ज़रूर कामयाब होगा, वो ज़रूर ज़िंदगी के उद्देश्य को हासिल करेगा। तो वाघभट्टा साहब ने पहले तो एक श्लोक लिखा है, आयुः काम्ये मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु विधे परमाधरे। तो इसमें उन्होंने मेनली 4 बातों पर मेनली फोकस किया है, धर्म अर्थ कामा मोक्षा। तो वाघभट्टा साहब लिखते हैं कि धर्म ज़रूरी है, रिलीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉलोइंग द पाथ ऑफ राइटिसनेस। यानी सही रास्ते पर चलने के लिए, सही पथ पर चलने के लिए धर्म का होना, रिलीजन का होना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन ये मेरी बात नहीं है, ये आयुर्वेद के एक बहुत बड़े फिलोसफर वाघभट्टा साहब की ये बात है। दूसरी बात इन्होंने बताई अर्था, यानी अर्निंग मनी इन लीगल वे। अगर हम धन दौलत लीगल वे से कमा रहे हैं तो समझो हम ज़िंदगी का उद्देश्य हासिल कर रहे हैं, हम ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हाँ, धन कमाना है, माल दौलत कमानी है, लेकिन लीगल तरीके से, ना कि इलीगल। फ्रॉड नहीं, धोखा नहीं, दगा नहीं, चोरी नहीं, डकैती नहीं। भाई दोस्त अजीज़ों, हमको धन दौलत कमानी है, वो सिर्फ लीगल तरीके से कमानी है, सही रास्ते से कमानी है, हक़ वाले रास्ते पर चल कर कमानी है। अगर आदमी इलीगल तरीके से धन दौलत कमा रहा है तो ज़िंदगी को मकसद को हासिल नहीं कर सकता। तीसरी बात, कमा कहते हैं सुख। अगर ज़िंदगी में खुशियों का होना, सुख का होना भी बेहद ज़रूरी है। ज़िंदगी में खुशियों का होना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन हाँ, अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को भी सही तरीके से, एक लिमिट के अंदर, एक दायरे के अंदर ही पूरा करना चाहिए। अगर हम दायरे से निकलकर, लिमिट को क्रॉस कर अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं तो समझो वो भी आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है। चौथी बात वाघभट्टा साहब ने बताया कि अगर तुम ज़िंदगी का उद्देश्य हासिल करना चाहते हो तो मोक्षा का होना भी बेहद ज़रूरी है। मोक्षा कहते हैं अचीविंग सैल्वेशन, यानी फ्रीडम और लिबर्टी हासिल करने के लिए हमको जो है, हाँ, आयुर्वेद के उद्देश्य को समझना होगा। आगे वाघभट्टा साहब लिखते हैं कि टू अचीव दिस पर्पज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए वन शुड कंसंट्रेट ऑन हैविंग ए लॉन्ग लाइफ। हमको कंसंट्रेट करना है अपनी लंबी उम्र पर, अपनी लंबी ज़िंदगी पर। टू लर्न द साइंस ऑफ आयुर्वेद की दुनिया को समझने के लिए, आयुर्वेद की साइंस को समझने के लिए, विच एक्सप्लेन हाउ टू अचीव दिस पर्पज़, जो आपको एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से इस पर्पज़ को, इस उद्देश्य को हासिल किया जा सकता है। ओबीडियंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। ओबीडियंस, विधेय, ओबीडियंस कहते हैं आज्ञा यानी मानना, एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। इसलिए मानो, जो कोई सही बात कह रहा है उसको मानो। ओबीडियंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। अगर तुम मान कर ज़िंदगी गुजारोगे तो समझो आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी मौजूद है। अगर ये 4 बातें, अगर ये 4 गुण आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, मैं कसम खाकर इस बात को कह सकता हूँ कि आप ज़रूर ज़िंदगी के उद्देश्य को, लाइफ के पर्पज़ को ज़रूर हासिल करोगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।